लास्ट सेशन क्वेश्चन है आपका नावेद, यस मुजम्मिल। सर, मेरी आ गया। यस यस। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? सौरभ, कोई नो क्वेश्चन है सर, आपका लास्ट टिल सेशन? नाउ। नहीं सर, अभी नहीं। ओके, टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट सेशन में हमने कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। वेरीफाई किया था हमने कंट्रोल प्लेन क्या होता है। डेटा प्लेन के अंदर 3 सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं, जिसको हम कंटेंट प्रोसेसर कहते हैं, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर कहते हैं, नेटवर्किंग प्रोसेसर कहते हैं। ये हमने डिटेल में कल लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। उस टॉपिक को वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वेट, राजन, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। राजन, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ओके ओके। ना, टॉपिक को वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था पॉलो अल्टो इज डिवाइडेड टू 2 डिफरेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दो सेपरेट प्लेन में वो डिवाइडेड। कंट्रोल प्लेन क्या होता है आपका? कंट्रोल प्लेन आपका होता है टू द फॉरवर्ड ट्रैफिक के लिए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन कंट्रोल प्लेन, ओनली फॉर टू ट्रैफिक, टू द फॉरवर्ड ट्रैफिक यूज फॉर मैनेजमेंट। तो जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड आप टास्क करते हो, टू द फॉरवर्ड आप ट्रैफिक जनरेट करते हो, वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट होता है। कंट्रोल प्लेन आपका ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एच ए कम्युनिकेशन, फॉर एच ए कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए आपके पास दो फॉरवर्ड डिवाइस है, फॉरवर्ड बॉक्स 1 एंड फॉरवर्ड बॉक्स 2, और आप फेल ओवर यहाँ पे यूज कर रहे हो। इन पॉलो अल्टो फॉरवर्ड डिवाइस हमें दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। इट्स कॉल HA1, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल लिंक, कंट्रोल लिंक। और दूसरा क्या होता है? HA2, जिसे हम कहते हैं डेटा लिंक। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर HA कम्युनिकेशन, HA कम्युनिकेशन। तो ये जो कंट्रोल लिंक आप देख रहे हो, ये कंट्रोल प्लेन का पार्ट। सो दिस कंट्रोल लिंक फाइवल बॉक्स 1 क्या करता है? फाइवल बॉक्स 1 हेलो पैकेट भेजता है फाइवल बॉक्स 2 को। हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, एच स्टेटस की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। सो कंट्रोल प्लेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर HA कम्युनिकेशन। सेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लेन। सेशन सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? इन केस अगर आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम कर रहे हो, ये आपका एक्टिव फाइवल बॉक्स है, ये आपका पैसिव फाइवल बॉक्स है। तो ट्रैफिक आपकी थ्रू द एक्टिव फाइवल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, और ये स्टेटफुल फाइवल बॉक्स है। अगर ट्रैफिक आपके ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइवल बॉक्स, तो फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन सेशन टेबल। और उस सेशन की टेबल की इंफॉर्मेशन फाइवल बॉक्स 1 एक्सचेंज करता है विद फाइवल बॉक्स 2। उसे हम कहते हैं क्या? सेशन सिंक्रोनाइजेशन। और ये टास्क भी किससे होता है? वो ये टास्क होता है थ्रू दिस कंट्रोल लिंक, थ्रू दिस कंट्रोल लिंक। सो सेशन सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल प्लेन आपका सेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉगिंग का टास्क है। लॉगिंग का टास्क का मतलब फावल पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, फावल क्या करता है? उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फावल डिवाइस है, एक फावल डिवाइस है, और इस पे आपके पास ये डेटा इंटरफेस है, ये डेटा इंटरफेस है, ये डेटा इंटरफेस है। डेटा इंटरफेस मैं मेंशन कर रहा हूँ, डेटा इंटरफेस, डेटा इंटरफेस और डेटा इंटरफेस। और इस पे आपने क्या किया? एक मैनेजमेंट पोर्ट अटैच किया है, तो ये आपका MGMT पोर्ट है। तो मैनेजमेंट पोर्ट से आप क्या करते हो? एक मैनेजमेंट पीसी को अटैच करते हो। ये इतना पोर्शन क्या है आपका? कंट्रोल प्लेन। ये क्या है आपका? कंट्रोल प्लेन। तो जो लॉगिंग का ऑप्शन है, यानी फावल पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ट्रैफिक आपकी अलाउ हो रही है, ट्रैफिक आपकी डिराइव हो रही है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, फावल उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करके वो कहाँ रखता है? लॉग फाइल। तो जो लॉग की इंफॉर्मेशन है वो भी कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे एक स्विच आपको लगाना चाहिए।
अगर आपको उन लॉग्स को भेजना है किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे, तो आपको रिमोट लॉगिंग सर्वर को यहाँ इन कंट्रोल प्लेन के साइड में रखना होता है, मैनेजमेंट पोर्ट से आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये आपका एग्जांपल के लिए सिसलॉग सर्वर है, ये आपका एसएनएमपी सर्वर है। बाय डिफॉल्ट लॉगिंग के लिए आपको मैनेजमेंट पोर्ट ही यूज करना होता है। बट इन केस अगर आपके नेटवर्क में, हो सकता है आपके नेटवर्क में सिस्लॉग सर्वर एसएनएमपी सर्वर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, हो सकता है आपके नेटवर्क में जो सिस्लॉग सर्वर लगा हुआ है वो ये डीएमजी नेटवर्क की तरफ लगा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है आपका सिस्लॉग सर्वर एंड एसएनएमपी सर्वर। तो आप इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हो, आप इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। आप फॉलो टू फाउल बॉक्स को कह रहे हो कि लॉगिंग के लिए प्लीज यूज दिस इंटरफेस। ये बिहेवियर हम कैसे चेंज करते हैं, आप जब आगे लैब करोगे तो आपको क्लियर। बट ये भी ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट लॉगिंग के लिए फावल का यूज करता है कंट्रोल प्लेन। सिग्नेचर अपडेट के लिए, फॉर सिग्नेचर अपडेट फावल क्या यूज करता है, कंट्रोल प्लेन। सिग्नेचर अपडेट का मतलब पॉलो अल्टो क्या है, आपका नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस है, और अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन पावर फीचर्स को यूटिलाइज करना है तो आपको सिग्नेचर्स डाउनलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटेस्ट वायरस को डिटेक्ट करना है तो लेटेस्ट एंटीवायरस सिग्नेचर आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको एप्लीकेशन डिटेक्ट करना है, एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैंने आपसे कहा फॉर सिग्नेचर अपडेट फावल बाय डिफॉल्ट यूज करता है कंट्रोल प्लेन। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको जो इन आपका जो आईएसपी कनेक्शन, जो वाईफाई मॉडेम लगा के रखा है आपने, उस आईएसपी कनेक्शन को आपको कंट्रोल प्लेन के साइड में कनेक्ट करना चाहिए। यानी आपके पास एक सेपरेट आईएसपी कनेक्शन होना चाहिए कंट्रोल प्लेन की। क्योंकि अगर इसको सिग्नेचर डाउनलोड करना होगा तो वो मैनेजमेंट पोर्ट ही यूज करेगा बाय डिफॉल्ट। वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा ये मैनेजमेंट पोर्ट। जैसे ये जो मशीन है, अगर इसको इंटरनेट पे जाना हो तो इसको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री। वैसे ही अगर इस मैनेजमेंट पोर्ट को अगर इंटरनेट की तरफ जाना हो तो इसके इसको भी क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे और डीएनएस की एंट्री। बट इन योर नेटवर्क हो सकता है कि आपकी कंपनी में मल्टीपल आईएसपी कनेक्शन आपने नहीं लिया हुआ है, आपके पास एक ही आईएसपी कनेक्शन है और वो यहाँ डेटा इंटरफेस से कनेक्टेड है। कंपनी के पास एक ही आईएसपी कनेक्शन है, तो आप इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। आपने पॉलोल्टो को कहा कि फॉर सिग्नेचर अपडेट प्लीज यूज दिस वैन फेसिंग इंटरफेस, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/2। बट बाय डिफॉल्ट फॉर सिग्नेचर अपडेट पॉलोल्टो क्या यूज करता है, कंट्रोल प्लेन। यहां तक क्लियर सबको, राजन, नावेद, मुजम्मिल, सौरभ? Yes, sir. Yes. डेटा, हाँ, यस यस, कोई क्वेश्चन? No, no, it's clear. ओके, नाउ डेटा इंटरफेस वी आर यूजिंग फॉर डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक का मतलब आपका क्या हो गया, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस और डीएमजी इंटरफेस। ये किस लिए होते हैं, फॉर डेटा ट्रैफिक, फॉर डेटा ट्रैफिक। Palo Alto ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज पैन ओएस, हम इसे क्या कहते हैं, पैन ओएस। अगर आप सिस्को राउटर के साथ काम कर रहे हो तो सिस्को आईओएस उसे कहते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप 48 के साथ काम कर रहे हो तो उसे 40 ओएस कहते हैं। अगर आप चेक पॉइंट के साथ काम कर रहे हो तो गाया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। Palo Alto ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज पैन ओएस, और ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। Palo Alto जोन बेस फायरवॉल डिवाइस है। Palo Alto क्या है, आपका जोन बेस फायरवॉल डिवाइस। Palo Alto, चेक पॉइंट एंड सिस्को एफटीडी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जेबीएफ फायरवॉल डिवाइस, जोन बेस फायरवॉल, जोन बेस फायरवॉल। और अगर आप किसी भी जोन बेस फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास एक फायरवॉल बॉक्स है और ये आपका क्या है, लैन इंटरफेस, लैन साइड नेटवर्क, ये आपका वैन साइड जोन, ये आपका क्या है, डीएमजी साइड जोन। तो अगर आप किसी भी जोन बेस फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो आपको जोन क्रिएट करना होता है मैन्युअली।
मैन्युअली आपको क्रिएट करना होता है, इंटरफेस को असाइन करना होता है जोन्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, आप उसको यूज कर रहे हो फॉर लैन जोन। फास्ट ईथरनेट 0/2 आप उसको यूज कर रहे हो एज अ वैन जोन। फास्ट इथरनेट 0/1 आप उसे यूज कर रहे हो फॉर डीएमजी जोन। सो पोलो ओल्टो एक जोन बेस्ड फाइबर डिवाइस है। यहाँ पे आपको जोन क्रिएट करना होता है, इंटरफेसेस को असाइन करना होता है, और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू नीड टू क्रिएट पॉलिसी मैन्युअली। सिस्को एएससी की तरफ बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ नहीं होता। इफ यू वांट टू अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यू नीड टू क्रिएट पॉलिसी मैन्युअली। पॉलो ओल्टो को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर डिवाइस। सिस्को एएसए, एफटीडी, चेक पॉइंट, FortiGate, पॉलो ओल्टो, इन सबको हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फाइबर डिवाइस। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को हम यूटिलाइज करते हैं इन आवर कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लिया, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, सर्विसेज ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। So you can create object and these objects you can utilize in policy configuration, in any configuration. अभी मैंने आपसे कहा पोलोल्टो क्या है? जोन बेस फाइबर डिवाइस। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है क्या? इंटरफेस शुड बी कॉन्फ़िगर टू रिस्पेक्टिव जोन। जोन क्रिएट करने के बाद इंटरफेसेस को असाइन करना ही होगा कि वो इंटरफेस किस जोन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्विस आपकी अलाउ नहीं होती ऑन डेटा इंटरफेसेस। ये जो डेटा इंटरफेस आप देख रहे हो, डेटा इंटरफेस डेटा, बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्विस आपकी अलाउ नहीं होती ऑन डेटा इंटरफेस। इसका मतलब अगर आप एक यहाँ पे लैपटॉप भी लगाते रहो, ये डायरेक्ट केबल जाके यहाँ लग गई है, अगर आप यहाँ से बैठ के इस इंटरफेस को पिंग कर, डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम सबनेट की आईपी है, तो आपके पास रीचेबिलिटी नहीं होगी टू द फायरवॉल। बाय डिफॉल्ट किसी भी डेटा इंटरफेस पे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं होती, कोई सर्विस इनेबल नहीं होती। बट अगर आप मैनेजमेंट पोर्ट पे जा रहे हो, अगर आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट है, एमजीएमटी पोर्ट, एमजीएम बाय डिफॉल्ट एमजीएमटी पोर्ट पे क्या होता है? एमजीएमटी पोर्ट पे ये तीन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, पिंग, एसएसएस एंड एचटीटीपीएस। ये तीन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ओनली दीज थ्री सर्विसेज। तो आपको क्या करना होता है? आप यहां से बैठ के पिंग कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, यहां से बैठ के आप सीएलआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ग्राफिकली आप एक्सेस कर सकते हो। सो ओनली ऑन मैनेजमेंट पोर्ट ये तीन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। अभी मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल जोन्स। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी पॉलिसी रूल आपको क्रिएट करना होता है अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है इन बिटवीन जोन्स। यस यस, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन है आपका। Oh, so ओके, नाउ ट्रैफिक इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ट्रैफिक इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है, अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है फ्रॉम लैंड टू वैन, यू नीड टू क्रिएट सेपरेट पॉलिसी। और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वैन टू लैंड, यू नीड टू क्रिएट सेपरेट पॉलिसी। सो ट्रैफिक इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। नाउ पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, अगर आपने सीसीएनपी किया होगा, आई होप आपने नाम सुना होगा, पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, सुना है किसी ने कभी? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, राजन, नावेद, मुजम्मिल, सौरभ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। राउटर के अंदर क्या कहते हैं? पीबीआर इसे कहते हैं। अगर आप FortiGate में काम करते हैं इसे पॉलिसी राउट कहते हैं। पॉलोल्टो में आप काम कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं? पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है? एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, क्या राउटर डिवाइस ले लेते हैं, यहाँ पे लैन के साइड में बहुत सारे सबनेट हैं, बहुत सारे सबनेट्स हैं, वैन के साइड में मल्टीपल डेस्टिनेशन है। तो आपके पास ये ISP1 कनेक्शन है, आपके पास ये ISP2 कनेक्शन है, मल्टीपल ISP कनेक्शन, आपके पास ISP3 कनेक्शन।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर सोर्स को अगर 8.8.8.8 पे जाना है और सर्विस यूज करनी पोर्ट नंबर 443, तो वो ट्रैफिक आपकी जाएगी वाया ISP2। और अगर वही सोर्स किसी और डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रैफिक आपकी जाएगी वाया ISP3। इस तरह के टास्क आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में करते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पॉलो अल्टो में है, उसे कहते हैं PBF। PBF पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग PBF के अंदर अगर आपने किसी सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए बोला हुआ है अलाउ, और उसी सोर्स और उसी डेस्टिनेशन के लिए आपने सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या बोला हुआ है, डिनाई, तो फावल प्रेफरेंस किसको देगा, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग को। ये ध्यान रख, ये आपसे इंट्रो में पूछ सकते हैं। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग कैन बी डन विच ओवरराइड सिक्योरिटी पॉलिसी रूल। वो प्रेफरेंस किसको देगा, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग को। अगर वहां पे अलाउ है तो वो उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी पॉलिसी में चेक करने नहीं जाएगा। यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है? Can you please repeat this thing one more time? यहां Policy तक पॉइंट based सबको क्लियर forwarding. है? यस Yes, sir. मुजब्बिल, Clear. यस। कोई क्वेश्चन है आपका Can मुजब्बिल? yeah, can you please repeat this PBF policy based forwarding? पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ISP कनेक्शन है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बिहाफ पे आप एक्चुअल इंटरफेस डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सोर्स है वो किसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, पर्टिकुलर सर्विस यूज करेगा, तो वो एग्जाम्पल के लिए ISP1 से जाएगा। बट अगर वही Okay. सोर्स किसी और डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, कोई और सर्विस को यूज करना चाहता है, उसकी ट्रैफिक ISP3 से जाएगी। इस तरह का डिसीजन राउटर ले सकता है, यही डिसीजन फार्मल भी ले सकता है। पॉलो उल्टो, उस कॉन्सेप्ट को हम पॉलो उल्टो में कहते हैं पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये फावल का फीचर नहीं है। आप Okay. उसे फावल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको 48 मिलता है, उसे कहते हैं पॉलिसी राउट। क्लियर है आपको एवरीवन? सौरभ, सौरभ Yes, क्लियर sir. है आपको? Yes, sir. Yes. नाउ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो है आपका क्या, पैकेट फ्लो। अभी तो मैं आपको पैकेट फ्लो बेसिक बता रहा हूँ, बट जब आप पैकेट फ्लो डिस्कस करोगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पैकेट फ्लो कैसे काम करता है। और कहीं भी अगर आप फॉलो ऑल्टो पे इंट्रो दे रहे हो, सबसे पहले आपसे वो यही कहेंगे कि आप पैकेट फ्लो को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि जिसको पैकेट फ्लो आता है उससे पूरा फॉलो ऑल्टो फाइबल बॉक्स आता है। तो ये आपका पैकेट फ्लो है। ये कैसे काम करता है हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक पैकेट फ्लो, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पता ही नहीं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो पैकेट फ्लो का मतलब कैसे ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है थ्रू द पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस। तो ये आपका पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स है, ये आपका पोलो अल्टो फाइबर बॉक्स। और जैसे ही कोई ट्रैफिक, मैं यहाँ पे भी एक फाइबर बना लेता हूँ, एक पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस आपके पास है। ये आपका लैंड साइड पोर्शन, ये वैन साइड पोर्शन, इनसाइड मशीन का IP एड्रेस है 192.168.10.10। आउटसाइड का फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। ना, ये इंटरफेस आपका लैन इंटरफेस है, लैन जोन है। ये इंटरफेस आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन वैन जोन। ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, ये 0/1। ना, ट्रैफिक कैसे ट्रेवल करती है थ्रू द पॉलो ऑल्टो फाइबर डिवाइस। तो जैसे ही कोई ट्रैफिक फाइबर पे हिट करती है, जैसे कोई ट्रैफिक फाइबर पे हिट करती है, फाइबर सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। फाइबर सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। एंड इन इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग फाइबर सबसे पहले क्या चेक करता है कि उस ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या है,
उस ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या है, सोर्स एड्रेस क्या है, सोर्स यूजर क्या है। जैसे ही ये इनसाइड मशीन इसका ट्रैफिक जैसे ही फावल पे हिट करेगा, फावल क्या चेक करेगा, इस ट्रैफिक का सोर्स सोर्स जोन क्या है, सोर्स आईपी क्या है, एंड सोर्स यूजर क्या है ना। तो आपके टास्क के हिसाब से सोर्स जोन क्या है, आपका ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है लैन से, और सोर्स आईपी क्या है आपका 192.168.10.10। सोर्स यूजर कोई भी यूजर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर 1। मैंने कहा जैसे ही ट्रैफिक फावल पे हिट करती है, फावल सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। एंड इन इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग फावल चेक करता है सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस, सोर्स यूजर। जैसे उसे इंफॉर्मेशन मिल गई, अब वो चेक करता है पीबीएफ, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, या वो चेक करता है फॉरवर्डिंग लुकअप, या उसे आप राउटिंग टेबल कह सकते हैं। फावल क्या आपका एलसी डिवाइस है। जैसे ही ट्रैफिक हिट करेगी, फावल क्या चेक करेगा कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में अवेलेबल है कि नहीं। तो राउटिंग टेबल में फावल ने क्या देखा कि अगर आपको 8.8.8 पे जाना है, तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई एंट्री है कि नहीं। तो फावल में आपने क्या किया था, फायरवॉल में आपने एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया था टुवर्ड्स आईएसपी। हम एक ब्रांच ऑफिस से क्या करते हैं, टुवर्ड्स आईएसपी डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। और डिफॉल्ट राउट में क्या मिलता है आपको, नेक्स्ट होप आईपी, एग्जिट इंटरफेस। तो ये आपका एग्जिट इंटरफेस है टुवर्ड्स आईएसपी 0/1 के आपका एग्जिट इंटरफेस। सो राउटिंग टेबल के अंदर फाइल क्या मिल गया कि अगर आपको 8.8.8.8 पे जाना है, तो ये 0/1 ये क्या है आपका एग्जिट इंटरफेस है। और जैसे उसे एग्जिट इंटरफेस मिल गया, तो ये 0/1 किसी न किसी जोन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कौन से जोन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैन जोन। तो एग्जिट इंटरफेस के बिहाफ पे फाइबल फाइबल को क्या मिल गया, डेस्टिनेशन जोन। तो अब फाइबल को पता है कि इस ट्रैफिक का सोर्स जोन क्या है और डेस्टिनेशन जोन क्या है। और अगर ट्रैफिक आपकी लैन टू वैन, क्योंकि ट्रैफिक आपकी लैन से निकल रही है, वैन की तरफ जा रही है, एक जोन से निकल के दूसरे जोन पे जा रही है, तो फावल क्या चेक करेगा, नैट। कोई नैट पॉलिसी अवेलेबल है फॉर दिस ट्रैफिक, तो नैट को वो चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी। इन सिक्योरिटी प्री पॉलिसी पॉलो अल्टो फावल चेक करता है कि कोई अलाउ पोर्ट आपने किया, इनसाइड मशीन अपना सेशन स्टैब्लिश कर सकता है। और जैसे इनसाइड मशीन ने अपना सेशन स्टैब्लिश किया, सेशन उसका क्रिएट होगा, क्योंकि फावल क्या होता है, स्टेटफुल फावल बॉक्स। जैसे ही सेशन स्टैब्लिश करेगा, सेशन की एंट्री आपकी क्रिएट होगी। ना अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि डिक्रिप्शन पॉलिसी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होती है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट सेशन क्रिएट हुआ, सेशन क्रिएट हुआ और नैट वेरीफाई करने के बाद उसे क्या मिला, यस, सोर्स नैट एक रूल बना हुआ है। तो उसने उस नैट को अप्लाई किया और फिर पैकेट को फॉरवर्ड किया डेस्टिनेशन की तरफ। और ये आपका बेसिक पैकेट फ्लो है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, राजन, नावीद, मुजम्मिल, सौरभ। Yes, sir. Yes. ना अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कि अगर मेरे पास, यस राजन, कोई क्वेश्चन। ओके, तो अब आते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास एक पॉलो अल्टो फाइवल डिवाइस है और मुझे उसे एक्सेस करना है। तो एक ये मैंने पोर्ट लिया है एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। इस मैनेजमेंट पोर्ट को आपको किसी मैनेजमेंट पीसी से कनेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी होती है 192.168.1.1। उसी सबनेट की एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट पोर्ट पे तीन सर्विसेज इनेबल होती है, पिंग, एसएसएच एंड एचटीटीपीएस। तो आप यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो। डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, एडमिन, और पासवर्ड भी क्या होता है, एडमिन। मैं आपको शो कर रहा हूँ, राइट। एक छोटा सा डिजाइन मैंने यहाँ पे बनाया है बेसिक इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, मैं आपको शो कर रहा हूँ।
हाँ, ये डिजाइन है। अभी इस डिजाइन में आपको सिर्फ इतना लेके चलना है कि आपके पास एक फॉरवर्ड डिवाइस है और एक मैनेजमेंट पीसी है। सिंपल सा डिजाइन है। अभी आपको इस नेटवर्क को लेके नहीं चलना, इसको नहीं समझना है आपको। इधर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक पोलो अल्टो फॉरवर्ड डिवाइस है और उसका, ओके वेट, मैंने यहाँ पे एक गलत इंटरफेस ऐड कर दिया है। वेट। अगर आप लैब में पोलो अल्टो को स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप लैब सेटअप अपने लैपटॉप पे आपने बनाया और आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, पोलो अल्टो में स्टार्ट होने में मिनिमम, अभी मेरे लैपटॉप में 128 GB रैम लगा हुआ है, तो ये तो 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। लेकिन आपके लैपटॉप में वो आधे घंटे या 50 मिनट भी ले सकता है, ये ध्यान रखना है। तो पोलो अल्टो टाइम ले सकता है स्टार्ट होने में। जब तक स्टार्ट हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ अगेन। तो मैनेजमेंट पोर्ट आपने क्या किया, इस मैनेजमेंट पीसी के साथ अटैच कर दिया। और जब तक पोलो अल्टो स्टार्ट हो रहा है, मैं इस मैनेजमेंट पीसी को वेरीफाई कर लेता हूँ कि इस पे आईपी क्या चल रही है। मैनेजमेंट नेटवर्क की तरफ आप जो आईपी यूज कर रहे हो वो है आपका 199.199.199.0। आईपी इस पे चल रहा होगा क्योंकि मैं सेम डिजाइन यूज करता हूँ फॉर अदर बैचेस। तो यहाँ 199.199.199.24 आईपी चल रही है। तो पोलो अल्टो को जस्ट मैंने स्टार्ट पे लगाया है, आपको 10 मिनट वेट करना है। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, राजन, नावेद, मुजम्मिल, सौरभ। ओके। Sure, sir. एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक फॉलो ऑल तो आपका स्टार्ट भी हो जाएगा। तो अभी अभी आपका 10 बज रहा है। 10:10 पे हम लोग बात करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? राजन, नावेद, मुजम्मिल, सौरभ, Yeah, yes, sir. एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। नाउ सारे नाउ सो एक पॉलो अल्टो फावर बॉक्स हमने लिया हुआ है और एक मैनेजमेंट पीसी। अभी मैंने आपको ये डिजाइन एक्सप्लेन किया और ये सीएलआई कंसोल है। अभी जो हमने एक्सेस किया है ये पॉलो अल्टो का सीएलआई कंसोल। यूजर नेम मैंने आपसे कहा था, यूजर नेम होता है एडमिन और पासवर्ड क्या होता है एडमिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको पासवर्ड को रीसेट करना हो, जो डिफॉल्ट पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड क्या था? एडमिन। और न्यू पासवर्ड मैं क्या दे रहा हूँ? pass@123। पासवर्ड मैंने चेंज किया, एडमिन। ट्वीट। सो पासवर्ड आपने चेंज किया pass@1। और ये मैंने लॉग, एक कंसोल है आपका। कंसोल क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ। इस मोड में कितनी कमांड चलती है? जो सिस्को पे आप कमांड यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क आप यूज करते हो, तो वो क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि कौन कौन से कमांड आप इस मोड में यूज कर सकते हैं। ये आपको लग रहा है यूजर EXEC। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आपको कॉन्फ़िगर मोड पे यहाँ पे आना होगा। कॉन्फ़िगर मोड, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर। और अगर कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करना है तो आपको यूजर EXEC मोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस मोड आपको काम करना है। सबसे पहला कमांड मैं क्या यूज करता हूँ? शो इंटरफेस मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट पे 192.168.1.1 की आईपी चल रही है। और अगर आईपी नहीं भी चल रही है तो आप उसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट कमांड मैंने यूज किया। इस पोर्ट पे कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है। देखो, आईपी एड्रेस क्या है? अननोन। मास्क अननोन। गेटवे अननोन। तो मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? आपको कॉन्फ़िगर टैब पे जाना। सबसे पहले कमांड क्या यूज करना है? सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। स्टैटिक क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस मैनेजमेंट पोर्ट पे डीएससीपी की सर्विस इनेबल होती है। तो अगर आपने इस मैनेजमेंट पोर्ट से किसी डीएससीपी सर्वर को कनेक्ट किया तो ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले सकता है। तो मुझे अभी आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने कमांड सेंटेंस क्या यूज किया? सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। और अब मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। कमांड क्या है? सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। और एज पर डिजाइन आईपी हमें क्या यूज करना है? एज पर डिजाइन आईपी हमें यूज करना है 199.199.199 का नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 199.199.199. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपसे सबनेट मास्क पूछ रहा है। यहाँ पे सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, वेट, यहाँ नेट मास्क चलता है 255.255.255. तो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड क्या यूज किया? सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस नेट मास्क एंड सबनेट मास्क। जब भी आप Palo Alto फाइवर बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के बाद आपको कमिट कमांड टाइप करना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, लाइव करना है, तो आपको कमिट कमांड को टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया कमिट। कुछ भी चेंजेस आप करोगे, कमिट आपको टाइप करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेगा तब तक मैं मैनेजमेंट पीसी पे आ रहा हूँ। और एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लो कि इस पे सेम सबनेट की आईपी चल रही है। सेम सबनेट की आईपी यहाँ पे चल रही है 199.199.199.24। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के बाद कमिट कमिट लिख के एंटर प्रेस किया तो ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिख रहा है 98% कमिट हो चुका है। और जैसे ही कमिट होगा एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को। थोड़ा सा वेट करना है आपको। नाउ एग्जिट एग्जिट कर रहा हूं मैं। शो इंटरफेस इंटरफेस मैनेजमेंट।
अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख रहा है 199.199.199.1 और सबमिट मास्क। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, यहाँ से मैं पिंग करूँ, मैंने आपसे कहा था मैनेजमेंट पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट तीन सर्विसेज एनेबल होती है, पिंग, एसएसएच और एचटीटीपीएस। तो अगर मैं पिंग कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। और अगर मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है तो मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ HTTPS 199.199.199 और इंटर प्रेस किया। क्लिक ऑन एडवांस, क्लिक ऑन प्रोसीड, और ये आपका ग्राफिकल पेज है फॉर Palo Alto 5 डिवाइस। ये क्या है आपका ग्राफिकल पेज। यूजर नेम एडमिन है आपका, पासवर्ड आप यूज कर रहे हो pass@123। तो ये आपका CLI कंसोल था और ये आपका ग्राफिकल पेज है। ना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये आपका ग्राफिकल पेज है और मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, एसीसी, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क और डिवाइसेस। मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विथ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड एक कॉमन पेज है, आप किसी फाइल डिवाइस पे काम करोगे डैशबोर्ड एक कॉमन पेज है। डैशबोर्ड पे आप मॉनिटरिंग करते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे डैशबोर्ड, ये पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड है, ये क्या आपका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल डिवाइस का डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या है, क्या मैनेजमेंट आईपी चल रही है, क्या मास्क चल रहा है, क्या गेटवे आपने सेट किया है, क्या मैनेजमेंट IPv6 एड्रेस है, मैक एड्रेस क्या चल रहा है, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल क्या है आपका, सीरियल नंबर अननोन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लाइसेंस दिख रहा है, वो लाइसेंस नन है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर वर्जन आप यूज करो 10.1.0। आपको टाइम वेरीफाई करने को मिल रहा है, अप टाइम वेरीफाई करने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लॉग इन एडमिन, किस एडमिन ने लॉग इन किया है इनटू दिस फाइल डिवाइस। तो अभी CLI कंसोल से आपने लॉग इन किया था, एडमिन ने लॉग इन किया था CLI कंसोल से, और अभी एडमिन ने लॉग इन किया विद ग्राफिकल पेज, विद वेब, फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस। और अगर अगर आपको याद होगा, ये मैनेजमेंट पीसी की आईपी एड्रेस है। डेटा लॉग्स अभी कोई भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक आपके ट्रेवल नहीं कर रही है। सिस्टम लॉग्स को आप वेरीफाई कर सकते हो, कॉन्फ़िग लॉग, लॉग्स, ACC रिस्पेक्टर, कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ये लॉगिन यस, मुझे एडमिन बोलिए, क्वेश्चन है आपका। इंफॉर्मेशन, लॉगिन एडमिन इंफॉर्मेशन है ये, मतलब since how long it will keep, or from the previous last how many logins detail it will show here. लॉग्स आप डिस्कस करोगे इन लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, वहां पे Okay, मैं आपको बताऊंगा टाइमर्स। ओके, थ्रेशोल्ड okay, वैल्यू होती है कि कब वो ऑटोमेटिकली डिलीट डिलीट हो जाएगा। okay, हम बात करेंगे मुश्तमिल, ठीक है। okay, okay, यस, good, हर तरह के लॉक्स वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हर तरह के लॉक्स। हाँ, हर तरह के लॉक्स यहाँ पे। बट okay, अभी हम बात कर रहे हैं कि डैशबोर्ड पे ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। सिस्टम लॉग्स होता है, कॉन्फ़िग लॉग, लॉग्स, ACC रिस्पेक्ट, और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है आपको मुझे यहाँ तक? yes, ओके, हम clear. बात करेंगे जब हम लॉक सेटिंग डिस्कस करेंगे ना। मैं आपको वैसा हम्म, दिखाया तो आपने पूछा है तो, बट जब हम लॉक सेटिंग डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक सेटिंग, ये लॉक सेटिंग, इसमें कब तक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, कब लॉग्स को डिलीट हो जाना चाहिए, ये सब हम बात करते हैं, ठीक है।
ये सब थ्रेशोल्ड ओके। वैल्यू। अभी हम उस पर अभी अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ओके। ना। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? किसी और को कोई क्वेश्चन है? राजन, नावेद, सौरभ? नो सर। ओके ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो सिस्टम रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सीपीयू यूटिलाइजेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, डेटा प्लेन सीपीयू यूटिलाइजेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। ये डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन डैशबोर्ड, आपको ये डिफॉल्ट ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ और भी ऑप्शन डैशबोर्ड पे ऐड करना है तो आपको यहाँ पे जाना है और आप एप्लीकेशन टैब पे जा रहे हो। टॉप एप्लीकेशन आपको चेक करना है कि कौन सा टॉप एप्लीकेशन थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल करता है, कौन सा टॉप हाई रिस्क एप्लीकेशन चल रहा है। सिस्टम पे जा रहे हो, वेट, सिस्टम पे आप जा रहे हो, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, हाई अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, थ्रेट लॉग्स, यूआरएल फिल्टरिंग, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो और इनको आप अरेंज भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इनको अरेंज भी कर सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी मुझे यहाँ पे चेक करना है, यूआरएल फिल्टरिंग के लॉग्स मुझे यहाँ पे चेक करना है, थ्रेट लॉग्स मुझे यहाँ पे रखना है, तो आप उसको अरेंज भी कर सकते हो। जो डिफॉल्ट रिफ्रेश टाइमर होता है वो आपका 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के बाद ये पेज आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैन्युअली आपको रिफ्रेश करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। ये जो लेआउट आप देख रहे हो 3 कॉलम लेआउट, अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ 2 कॉलम लेआउट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो 2 कॉलम लेआउट। ये आपका 2 कॉलम लेआउट। और आपको लगता है कि 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम का भी ऑप्शन आपके पास है। अब आते हैं डिवाइस टैब पे। डिवाइस टैब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर क्या, डिवाइस टैब। और डिवाइस टैब में अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, सेटअप। पहला ऑप्शन दिख रहा है क्या, सेटअप। डिवाइस देन सेटअप। और सेटअप के अंदर मैं कहाँ पे हूँ, इन मैनेजमेंट टैब। मैनेजमेंट टैब, इन मैनेजमेंट टैब यहाँ पे जनरल सेटिंग का ऑप्शन है। यस, मुझे कैन यू अभी कोई मैक्सिम क्वेश्चन है आपको? कैन यू मैक्सिमाइज दिस पेज ऑफ सर्वर? मुझे अभी आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये मतलब ये जो पेज है इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या? मैक्सिमाइज। ये सर्वर का जो पेज है, ऊपर से पूरा फुल स्क्रीन पे ना मैक्सिमाइज? नहीं, फुल स्क्रीन नहीं होगा ये, नो। हाँ, ओके। फुल स्क्रीन नहीं, ये आपका एक विंडो के अंदर है ना। वैसे इतना दिख रहा है ओके। सबको? यस, बेटर। आप मोबाइल से कनेक्टेड है क्या मुझे पे? नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ। ओके, बाकी सबको विजिबल है ये? यस सर। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ये। मैंने इसको 110 कर दिया है। और जूम करेंगे प्रॉपर नहीं आएगा। वेट, 110 कर देता हूँ मैं। वेट, इसको पहले लोड होने दीजिए। ओके, मैं इसको 110 कर देता हूँ। आई होप थोड़ा सा ये अब विजिबल होगा सबको। ना, मैं डिवाइस टैब पे जा रहा हूँ, सेटअप पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या है, जनरल सेटिंग, इन मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट में कहाँ पे जा रहा हूँ, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग ऑप्शन क्या होता है अपने पास? आप एडिट पे जा रहे हो, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे कोई क्वेश्चन है आपका? मुझे ओके ना, तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, जैसे होस्ट नेम आपको चेंज करना है, डोमेन नेम डिफाइन करना है, लॉगिन बैनर आपको सेट करना है, टाइम जोन आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, डेट और टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे होस्ट नेम चेंज किया, जो डिफॉल्ट होस्ट नेम चल रहा है आपका वो है आपका PAV, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे,
PAVM। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ PAVM 888 समथिंग, और लॉगिन बैनर में लिख रहा हूँ क्या, वेलकम टू पोलो ऑल्टो क्लास। नाउ क्लिक ऑन ओके। मैंने आपसे कहा था जब भी कुछ भी आप पोलो ऑल्टो फाइवर बॉक्स में चेंजेस करते हो, आपको कमिट करना होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को। CLI पे अगर आप होते तो आपको कमिट टाइप करना होता है। आप ग्राफिकल पेज पे हो, जहाँ पे एक कमिट टैब आपको दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप FortiGate पे काम करते तो ऐसा नहीं करना होता। FortiGate में कुछ भी चेंजेस आपने किया और ओके बटन पे क्लिक किया, वो तुरंत लाइव हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तुरंत लाइव हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन अभी लाइव नहीं है। आपने होस्ट नेम चेंज किया यहाँ पे PAVM 88 समथिंग, बट यहाँ पे देखो आपको नहीं मिलेगी। अभी भी यहाँ पे होस्ट नेम क्या चल रहा है, डिफॉल्ट। जब तक आप इसे कमिट नहीं करोगे, कॉन्फ़िगरेशन आपकी लाइव नहीं होगी। कमिट बटन पे मैंने क्लिक किया, कमिट। तो जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे इन पॉलो ऑल्टो फाइव डिवाइस, कॉन्फ़िगरेशन आपको कमिट करनी होगी। अब जैसे ही मैंने कमिट बटन पे क्लिक किया, कमिट का स्टेटस मुझे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे ऑपरेशन आपने किया है, सबमिट किया है, कमिट। और यहाँ पे स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, एक्टिव। जो कमिट का स्टेटस है अभी एक्टिव चल रहा है। रिजल्ट अभी आपको मिला नहीं है, वो पेंडिंग है। प्रोग्रेस रिपोर्ट आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, अभी 0% कमिट हुआ है। और अगर कमिट होने के बाद कोई एरर मैसेज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज वेरीफाई करने को मिल जाएगा। ये देखो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट 98 99% हो गया। अभी यहाँ पे रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है, स्टेटस एक्टिव दिख रहा है। और जैसे ये कमिट होगा, ये जो मैसेज है ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो कमिट आपने किया था वो कमिट हो गया सक्सेसफुली। रिजल्ट, रिजल्ट क्या, स्टेटस क्या आपका कंप्लीट है, रिजल्ट क्या है, सक्सेसफुल। और कोई एरर मैसेज आपके पास नहीं है। अगर आप कुछ कमिट कर रहे हो और कोई एरर मैसेज आती है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो अगर मैं क्लोज करूं और एक बार चेक करूं होस्टिंग को, वो देखो PAVM 88 समथिंग। अब आते हैं इस इंटरफेस टैब पे। इंटरफेस टैब ये दिख रहा है, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस। ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है। आपने मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्लिक किया, और ये आपका आईपी एड्रेस जो आपने थ्रू CLI कमांड कॉन्फ़िगर किया था 199.199.199.1, और ये सबनेट मास्क। अगर आपको गेटवे सेट करना है, यस आप गेटवे सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने गेटवे सेट किया 199.199.199.254। बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था कि ये तीन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। ओनली दीज थ्री सर्विसेज, HTTP, HTTPS, SSH एंड पिंग। अगर आपको लगता है कोई सर्विस इनेबल करनी है तो आपको सिर्फ चेक बॉक्स लगाना है। जैसे HTTP की सर्विस आपको चेक बॉक्स लगाना है, एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, परमिटेड एड्रेस। तो अगर आपको ट्रस्टेड होस्ट या सबनेट की एंट्री यहाँ पे करनी है कि स्पेसिफिक IP एड्रेस ही इस पोलो ओल्टो फाइवल बॉक्स को एक्सेस कर सकता है, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 199.199.199.0/24, मतलब पूरा सबनेट इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक IP एक्सेस करेगा 199.199.199.50/32, इसका मतलब सिंगल IP एड्रेस। तो अभी हम लोगों ने क्या चेंजेस किया, यहाँ पे गेटवे ऐड कर दिया, एक सर्विस HTTP ऐड कर दिया, ट्रस्टेड होस्ट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, एंड क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन कमिट, क्लिक ऑन कमिट। जैसे आपने कमिट किया, और अगर एक बार मैं वेरीफाई करूं यहाँ से, इस मशीन का IP क्या है, IP कॉन्फ़िग। इस मशीन का IP आपने यूज किया था 199.199.199.24, और जैसे ये कमिट होगा, अभी तो आप इसको पिंग कर रहे थे, आप इसको ग्राफिकली एक्सेस कर रहे थे। अब अगर मैं इसको पिंग करूं, पिंग 199.199.199.1, थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले उसे कमिट होने दें, उसके बाद ट्रैफिक को इनिशिएट करते हैं।
ना कमिट किया आपने, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो अब मैं पिंग नहीं कर सकता हूँ। राजन, नावेद, मुजम्मिल, सौरभ, देखो आप, मैं पिंग नहीं कर सकता। मैं पिंग नहीं कर सकता, और अगर मैं फावल बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से ग्राफिकली, मैं पिंग नहीं कर सकता, मैं उसे ग्राफिकली एक्सेस नहीं कर सकता। आपको पेज नहीं मिलेगा, देखो आप थोड़ा सा वेट कर लो, पेज आपको नहीं मिलेगा। आप पिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने एंट्री की थी ओनली 199.199.199.50। सिर्फ यही आईपी इस फाइवल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक आपको ग्राफिकल पेज नहीं मिला। अगर मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस चेंज कर दूं, अगर मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और आईपी एड्रेस मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 50। तो अगर मैं पिंग करूं, अब मैं पिंग करूं, मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, और अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूं, मैं पिंग भी कर सकता हूँ, और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, ये देखो आप एक्सेस भी कर सकते हो। और ये आपका लॉग इन बैनर है जो थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया था, वेलकम टू पॉलो ऑल्टो क्लास। यूजर नेम एडमिन, pass@123। तो आपने सर्विस इनेबल किया है थ्रू ग्राफिकल पेज। अगर मुझे किसी सर्विस को इनेबल करना होगा थ्रू CLI कमांड, देन अगर आपको ग्राफिकली सर्विस को इनेबल करना था, सिंपल सा टास्क था, आपको चेकबॉक्स लगाना था, चेकबॉक्स लगाना था, आपको ओके बटन पर क्लिक करना था और कमिट करना था। बट अगर मुझे किसी सर्विस को थ्रू CLI कमांड अगर इनेबल करना है तो वेट, पहले इसको लॉग इन कर लेते हैं उसके बाद। तो मैं डिवाइस टैब पे जा रहा हूँ, मैं डिवाइस टैब पे जा रहा हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पे जा रहा हूँ, मैनेजमेंट पे जा रहा हूँ। आपने क्या किया था, ये सर्विस इनेबल किया था, HTTP सर्विस। अब अगर मुझे टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी हो बट थ्रू CLI कमांड, देन ये सर्विस मुझे इनेबल करनी है बट थ्रू CLI कमांड। तो मैं CLI पे जा रहा हूँ, कंसोल पे जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है। कमांड क्या होती है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मुझे क्या करना है, टेलनेट की सर्विस को इनेबल करना है। अभी मुझे यहाँ पे टेलनेट वेरीफाई करने को नहीं मिल रहा, देखो आप यहाँ पे ध्यान से। तो मुझे टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी थ्रू CLI कमांड। तो कमांड यहाँ सिंटेक्स क्या दिख रहा है आपको, डिसेबल टेलनेट, डिसेबल टेलनेट। तो कमांड सिंटेक्स में क्या यूज कर रहा हूँ, डिसेबल टेलनेट, और यहाँ पे नो कमांड चलती है। तो कमांड सिंटेक्स क्या है, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम सर्विस डिसेबल टेलनेट नो। एंटर किया आपने, और अभी आपने कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे। अभी आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, तो चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना होता है, कमिट करना हो। तो मैंने कमिट किया। अब अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, आपने कमिट किया, थोड़ा सा टाइम नहीं। ना ये कमिट हो गया। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हो, अगर आप इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हो तो आपको टेलनेट की सर्विस यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाएगी।
ये देखो आप, टेलेंट के सर्विस। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राजन, नावेद, मुजब्बिल, सौरभ, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। क्लियर। अब आते हैं स्लाइड पे। ओके, कुछ कमांड्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। आपने यहाँ पे कमांड यूज किया था ये, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। ये कमांड आपने यूज किया था इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कमांड आपका शो सिस्टम इन्फो। ये कमांड आपका वही है जो आपने ग्राफिकल पेज पे वेरीफाई किया था। जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो ग्राफिकल पेज पे आप, डैशबोर्ड पे आप जाते हो, और यहाँ पे जो आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रहा है, इसी इंफॉर्मेशन को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अगर आपको CLI कमांड के थ्रू चेक करना है, तो आपको टाइप करना होता है शो सिस्टम इन्फो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, शो सिस्टम इन्फो। तो जो आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा था, वही आउटपुट आपको CLI कमांड से वेरीफाई करने को मिल रहा है। होस्ट नेम, मैनेजमेंट आईपी, आईपी एड्रेस, मास्क, मास्क, गेटवे, गेटवे। तो वो सेम इंफॉर्मेशन आप CLI कमांड से भी वेरीफाई कर सकते हो। नाउ, मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने इतनी कमांड को यूज किया था, सिर्फ मैं इतनी कमांड की बात कर रहा हूँ। इस कमांड में और भी इंफॉर्मेशन है, गेटवे सेट करना, DNS सेट करना, ये हम सेपरेट करेंगे। बट आपने ये टास्क लिया था आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर आपको पॉलो अल्टो को फैक्ट्री रीसेट पे लेके जाना है, अगर आपको पॉलो अल्टो फाइवर बॉक्स को फैक्ट्री रीसेट पे लेके जाना है, तो आपको कमांड यूज करना होता है रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया, तो ये डिवाइस को रीस्टार्ट करेगा, और रीस्टार्ट होने में आपको कम से कम 10 मिनट देना हो। तो मैं सिर्फ आपको कमांड सेटिंग्स बता रहा हूँ कि कमांड ये चलता है, रिक्वेस्ट सिस्टम प्राइवेट डेटा रीसेट। एंटर किया आप, डिवाइस को रीस्टार्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इरेज करेगा। और अगर आपको रीस्टार्ट करना है Palo Alto Firewall को थ्रू CLI कमांड, रिक्वेस्ट रीस्टार्ट सिस्टम, शट डाउन करना है, रिक्वेस्ट शट डाउन सिस्टम। और अगर यही टास्क आपको ग्राफिकली करना है, आपको डिवाइस टैब पे जाना है, डिवाइस टैब पे जाना है, आपको ऑपरेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको ग्राफिकल पेज पे करना है रिबूट और शट डाउन का ऑप्शन। ना, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सर्विसेज कैसे इनेबल करते हैं, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया था। ओके, अब बात करते हैं क्या, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मेरी आवाज सबको आ रही? प्राचीन, नावेद, मुजब्बिल, सौरभ, यस सर। एवरीवन। अब मैं बात कर रहा हूँ कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन इन Palo Alto Firewall डिवाइस। हमारे पास दो टाइप की कॉन्फ़िग होते हैं। तो कॉन्फ़िग टाइप आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब भी आप Palo Alto Firewall बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करते हो, और चेंजेस करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने जोन क्रिएट किया, वर्चुअल राउटर क्रिएट किया, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने ओके बटन पे क्लिक किया। आपने सिर्फ ओके बटन पे क्लिक किया। जैसे आपने लास्ट सेशन, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने यहाँ पे होस्ट नेम चेंज किया था थोड़ी देर पहले, होस्ट नेम आपने चेंज किया, लॉगिन बैनर आपने सेट किया, और आपने ओके बटन पे क्लिक किया। तो अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो और ओके बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोर होती है इन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। इन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल के लिए, अगर मैं होस्ट नेम फिर से चेंज कर दूं, PAVM 555, क्लिक कौन हो गई। तो ये जो चेंजेस आपने किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ पे स्टोर है, इन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन।
लेकिन जैसे ही अगर आप कमिट बटन पे क्लिक करते हो, कमिट टैब पे आप क्लिक करते हो, कमिट करते हो उस कॉन्फ़िगरेशन को, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चली जाती है? इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। बेनिफिट क्या है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का? तो एज अ फाइवल एडमिन मैं ढेर सारी पॉलिसी रूल क्रिएट करना चाहता हूँ। लाइव नेटवर्क चल रहा है, मैं ढेर सारी पॉलिसी रूल क्रिएट करना चाहता हूँ, अदर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और मैं कमिट इवनिंग में करूंगा जब फाइवल पे लोड नहीं हो, या फाइवल से बहुत ही कम ट्रैफिक ट्रैवल कर रही होगी। तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी करोगे वो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर होती जाएगी, और इवनिंग पे जब आप फाइवर पे लोड कम होगा, देन उस आप उस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल एडमिन ने इस फाइवर बॉक्स के साथ ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है, और अगर आपको वेरीफाई करना है कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन अभी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए कॉन्फ़िग ऑडिट पे, कॉन्फ़िग ऑडिट। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, लास्ट कितने चेंजेस थे, तो यहाँ पे 5 है। अगर आपको चेंज करना है, नहीं मुझे लास्ट 20 चेंजेस कंपेयर करने हैं, या जितने चेंजेस हैं मुझे कंपेयर करने हैं, और गो बटन पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं लास्ट 5 चेंजेस वेरीफाई करना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ इन बिटवीन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एंड रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आपने गो बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ये है आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे होस्ट नेम अभी भी क्या चल रहा है? PAVM888। आप एक बार वेरीफाई कर लो थ्रू CLI कमांड। अभी भी डिवाइस का जो होस्ट नेम है क्या है? PAVM888, चेंज नहीं हुआ। बट अगर आप कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में देखो, आप कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि होस्ट नेम चेंज किया गया है। और किसने चेंज किया है? इस यूजर अकाउंट ने चेंज किया। किस डेट और टाइम पे, तो वो भी आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। तो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आप उसको यहां से चेक करते हो इन कॉन्फ़िग ऑडिट। और जैसे आपने कमिट बटन पे क्लिक किया, इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने क्या किया? कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद अगर मैं अगेन वेरीफाई करूं कि कोई कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में है कि नहीं, अभी चेक करते हैं, पहले इसे कमिट कर लेते हैं। जैसे आप इसे कमिट करोगे तो होस्ट नेम इस डिवाइस का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चली जाएगी? इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको PAVM888 दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करता हूँ। ना यहाँ पे वेरीफाई करते हैं होस्ट नेम। ये देखो आप, PAVM 5555, होस्ट नेम आपका चेंज हो गया। और अगर आप यहाँ पे चेक करो, एक बार फिर से कंपेयर करो आप, क्योंकि अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। और अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है, तो आपको ये मैसेज मिलेगा, देख रहे हो आप? दीज वर्जन्स आर आइडेंटिकल। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं। यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. यस। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यस मुझे बिल्कुल क्वेश्चन है आपका? ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक नो, हमारा क्या है? रोल। हाँ, यस यस। कोई क्वेश्चन है आई किसी डोंट का? हैव एनी। नो। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आर बैक कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है? वेट।
तो टॉपिक क्या है आपका? आर पैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल फायरवॉल एडमिन अकाउंट टू मैनेज योर फायरवॉल डिवाइस. एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फायरवॉल बॉक्स है, और इस फायरवॉल बॉक्स को मैनेज करने के लिए आई कैन क्रिएट मल्टीपल एडमिन अकाउंट. एग्जाम्पल के लिए मैंने क्रिएट किया एडमिन 1, एडमिन 2. मल्टीपल एडमिन अकाउंट में क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस या प्रिविलेज फॉर ईच एडमिनिस्ट्रेटर. मैं चाहता हूँ कि एडमिन 1 जब भी लॉग इन करेगा, ये मेरी कंपनी का L3 एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं चाहता हूँ जब भी ये लॉग इन करेगा, ही कैन डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ही कैन डू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. उसके पास फुल एक्सेस होना चाहिए, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है इन फाइवर बॉक्स. बट ये जो दूसरा एडमिन है, एडमिन 2, ये मेरी कंपनी का मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटर है. एक नया पर्सन है जिसने अभी फाइवर को सीखा हुआ है. तो मैं उसे चेंजेस की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे मॉनिटरिंग की परमिशन देना चाहता हूँ कि जब भी वो पॉलो वोल्टो फाइवर बॉक्स में लॉग इन करेगा, वो सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, वो चेंजेस नहीं कर सकता. तो एडमिन अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, बट टू डिफाइन लेवल ऑफ एक्सेस और प्रिविलेज यू कैन क्रिएट एडमिन प्रोफाइल. यू कैन क्रिएट एडमिन प्रोफाइल. पॉलो ऑल्टो में इसे आप एडमिन रोल कहते हो. आप इसे एडमिन रोल कह सकते हो, एडमिन प्रोफाइल आप कह सकते हो. तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एडमिन रोल. फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ L3 एडमिन. ये सिर्फ आपका नेम है, L3 एडमिन, जस्ट नेम. कुछ भी नाम आप दे सकते हो, L3 एडमिन जस्ट नेम. और इस रोल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने प्रिविलेज को ऐड कर दिया, क्या? फुल एक्सेस परमिशन. फुल एक्सेस परमिशन. और इस रोल या इस प्रोफाइल को मैंने अटैच कर दिया विथ एडमिन 1. अब एडमिन 1 जब भी लॉग इन करेगा इन पॉलो ऑल्टो मोबाइल डिवाइस, ही हैज फुल एक्सेस. नाउ L1 एडमिन, L1 एडमिन, एक प्रोफाइल में क्रिएट कर रहा हूँ. मैंने आपसे कहा ये सिर्फ एक नाम है. प्रोफाइल क्या है? सिर्फ एक नाम है. और इसके अंदर मैं प्रिविलेज क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं ऐड कर रहा हूँ रीड ओनली. रीड ओनली प्रिविलेज. और इस प्रोफाइल को मैंने अटैच कर दिया विथ एडमिन 2. और एडमिन 2 जब भी लॉग इन करेगा इनटू दिस पावर डिवाइस, ही कैन ओनली रीड द कॉन्फ़िगरेशन, ही कैन नॉट चेंज एनीथिंग. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन क्लियर? Yes. इस टॉपिक को यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. ओके एवरीवन? Okay, sir. इस टॉपिक हाँ को हाँ यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. ओके? यस, कोई क्वेश्चन है किसी हाँ का? हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ. सर जैसे फुल एक्सेस तो नहीं, पर हम कुछ पर्टिकुलर चीजों पे एक्सेस देना चाहते हैं, तो ऐसे भी करेंगे हो सकता करेंगे है क्या? सौरभ, सौरभ इस पे हम लैब करेंगे कल. अच्छा सर, ठीक है। कल हम लैब करेंगे. डेफिनेटली कल लैब जब करेंगे तो हम यही टास्क कर रहे हैं. और कोई क्वेश्चन किसी का है? ओके, टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं. बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन. वन वन क्वेश्चन है यहाँ. यस यस, कोई हेलो. क्वेश्चन? हाउ यस वी कैन मुझे. सेट अप द हाउ वी कैन सेट अप दिस लैब ऑन आपकी आवर आवाज लैपटॉप. बहुत ही स्लो आ रही है, फिर से पूछिए. मैं कह रहा हूँ ये लैब जो है वो हम अपने लैपटॉप पे कैसे सेटअप कर सकते हैं, कब कराएंगे? ईवीएनजी फुल पैक मैंने सबको शेयर किया है ना. EVNG मैंने ईवीएनजी ये फुल पैक देखा. सॉफ्टवेयर मैंने सबको शेयर किया है. ये मेल पर आपने भेजा है? हाँ आई थिंक. क्या सबको मिला है? मुजम्मिल, राजन, नावेद, सौरभ, हाँ सर। ईवीएनजी फुल पैक ये मिला सबको? D1 फोल्डर. ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर मैंने शेयर किया होगा, और आपको उसको डाउनलोड करना है. मैं आपको शो करता हूँ. ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करना है.
आपके लैपटॉप में वेट आपके लैपटॉप में रैम होना चाहिए 8 to 16 GB। ये EVNG फुल पैक सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करिए। और अगर ओके आपको नहीं मिला है तो आप अपनी ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से शेयर करिए। मैं किसी को भी नहीं मिला होगा तो मैं शेयर कर दूंगा फिर से। इसको ओके डाउनलोड करना है। ये जिप फॉर्मेट में है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और बड़ा सिंपल सा टास्क है, आपको अपने लैपटॉप में VMware को इंस्टॉल करना है। VMware इंस्टॉल करने के बाद VMware इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है। और वो जो सिंगल फाइल है उसे आपको इंपोर्ट कर देना है, उसको सेलेक्ट करना है, ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। ओके वो इंपोर्ट होने में टाइम लगाएगा, ठीक क्योंकि वो 70 GB की फाइल है। लगभग आधा घंटा ले सकता है वो। और जैसे वो ठीक इंपोर्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। ओके तो पहले आप लोग डाउनलोड कर लिए, और अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में फिर से शेयर कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ओके किसी सर। ने डाउनलोड किया इसको? नहीं, मुझे नहीं मिला, तभी उन्हें पूछा। कोई बात नहीं, मैं अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर नो प्रॉब्लम। अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइड्स डाउनलोड कर स्लाइड्स लिया तो बस आए थोड़ा हैं, टाइम लगेगा। नोट्स तो आए हैं, लेकिन ईवीएनजी सॉफ्टवेयर नहीं है। कोई बात नहीं, अभी मैं शेयर कर दूंगा नो प्रॉब्लम। ओके, मैं ईमेल आईडी पेस्ट कर। ओके, थैंक यू। ओके एवरीवन, टॉपिक को यहाँ से ओके, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय।